देखिए फिर इस क्वेश्चन की खोपड़ी में हम छेद करेंगे। ये बहुत ही नाटक कर रहा है, ये बहुत दिक्कत देता है क्वेश्चन। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से हम सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th का है। प्रश्न क्रमांक 9, बिंदु ए के निर्देशांक ये हैं, बिंदु बी के निर्देशांक ये को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो बिंदु ए के निर्देशांक ये हैं और बिंदु बी के निर्देशांक ये है। तो 4 बराबर भागों में बांटना है। तो बीच में बिंदु कितने और होंगे? 3 और होंगे, एक ये एक ये एक ये। तो इसको नाम दे दिया मैंने डी, इसको नाम दे दिया मैंने डी और इसको नाम दे दिया मैंने ई। तो ए सी डी ई और बी, तो ये 4 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4, 1 1 1 हो गया। तो यहाँ से अब हम अनुपात निकालेंगे किसका? देखो ये पूरी ए की वैल्यू पूरी x1 y1 की होगी, मतलब 1 1 की होगी। और बी के जो जो निर्देशांक होंगे वो 2 2 के होंगे, पहले वाला x2 और दूसरा वाला y2। यहाँ से m1 m2 का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर बिंदु सी के लिए हमने अनुपात निकाला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? m1 1 हो गई, कितनी हो गई? 1। उसी प्रकार से m2 की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 लिख दिया मैंने। बिंदु डी के लिए निकाला हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 1 और 1 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, लेकिन 1 लिखा है, अनुपात बनाना ना मैं 2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2, 1 और 1 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 1 आ गया। तो अनुपात 1 बना, अर्थात यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बराबर है। अब बिंदु ई के लिए हमने क्या निकाला? m1 m2 का वो निकाला अनुपात। तो ई के लिए 1 2 3, इधर तो कितने थे? 3 हिस्से थे और इधर एक ही हिस्सा था, क्या हो गया? 1 हो गया, 3 अनुपात 1 हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं अब डायरेक्ट हम। अब इसको सोल्व करेंगे, ये वैसे ही क्वेश्चन बड़ा है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इस डायग्राम की सहायता पूरी लेनी पड़ेगी। बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो हम लेंगे डायरेक्ट, निकालेंगे हम बिंदु सी का निर्देशांक। तो हम लिखेंगे सी के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक के लिए मैं विभाजन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार। उससे हम क्या करेंगे? उससे ही हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2 तो इस यहाँ पर वैल्यू x रखी तो x बराबर निकलेगा, और यहाँ पर मैं वैल्यू y रखूँगा तो y निकलेगा। तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपोन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस में m2 आ जाएगा। तो यहाँ से y निकला और यहाँ से क्या निकलेगा? x निकलेगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ बिंदु सी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो m1 की वैल्यू 1 है, तो m2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ m1 की वैल्यू कितनी लिख दी हमने? यहाँ पर 1 लिख दी इनटू में, और यहाँ पर x2 है, तो पूरी वैल्यू x2 की वैल्यू ये है 2, तो लिख दिया हमने 2, और प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू इस बार 3 है इनटू में, और यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है? -2 है। क्या है? -2 है। पहली वाली वैल्यू x की रहती है और दूसरी वाली वैल्यू y की रहती है, और बटे में कितने आ गए? m1 प्लस में m2, अर्थात 1 प्लस में 3। तो x की वैल्यू ये है, और यहीं पर अब y की साथ में y की वैल्यू भी निकालते चलेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है? 1 इनटू में y2 की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है? 3, और y1 की वैल्यू कितनी है? 2, और बटे में कितने आ गए? 1 प्लस में 3, ये लिख दिया हमने। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो x बराबर 1 दूने 2 और प्लस में 3 दूने 6, लेकिन माइनस का साइन नहीं है तो माइनस आ जाएगा। ये देखो माइनस का, 3 दूने कितने जाएंगे? 6, बटे में 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए। और वहीं पर y बराबर निकाला, 8 एकम 8 प्लस में 3 दूने 6, बटे में 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए। 6 में से 2 गया तो बचा कितना? -4 बचे, और बटे में कितने आ गए?
4। और वहीं y बराबर निकाला तो कितना गया 8 6 कितने होगा 14/4। 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 2 बार, 4 से काटा 1 बार, 4 से काटा 1 बार। इसका मतलब यहाँ पर निर्देशांक जो निकलेंगे x और y जो निकलेंगे वो निकलेंगे क्या, वो निकलेंगे सी के, किसके, सी के ने, वो निकलेंगे -1 और 7/2 और 7/2, ये निकल गए बिंदु सी के निर्देशांक। अब हम निकाल रहे हैं किसके, बिंदु डी के निर्देशांक। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, निर्देशांक। तो बिंदु डी के निर्देशांक के लिए भी हमें फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, लेकिन m1 m2 की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन बिंदु डी के लिए आप देखो क्या है, m1 और m2 समान है। जब m1 m2 समान रहता है उस समय क्या करते हैं, x1 x2 को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं और y2 और y1 को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर होगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए x2 प्लस में x1 अपोन में 2। जब m1 और m2 बराबर होता है तब की कंडीशन में ये आता है, तो y2 प्लस में y1 अपोन में 2। तो x2 क्या है, 2 है, और 2 में जोड़ दिया कितना, x1 को जोड़, x1 कितना है -2 है, और बटे में कितना लिख दिया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली। उसके बाद में y बराबर क्या हो गया, y2 कितना है 8, और जोड़ दिया y1 कितना है यहाँ पर 2, और बटे में कितना लिख दिया 2। तो देखो आप, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0, 0/2 आ गया x बराबर। तो y बराबर कितना आ गया 10/2, तो 2 से काटा 5 बार, कितनी बार 2 से काटा 5 बार। और तो यहाँ पर x और y और बिंदु किसका, d का, तो क्या जाएगा, x की वैल्यू तो 0 आई और y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बिंदु किसकी, e की। बिंदु किसकी बात करेंगे, e की, तो यहीं लिखेंगे बिंदु e, बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई के निर्देशांक। तो मैं विभाजन सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा वैल्यू। तो m1 देखो ई के रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में m1 3 है और m2 1 है। तो m1 कितना दिया है, x बराबर m1 कितना दिया है 3 दिया है इनटू में। अब यहाँ पर m1 लिखा तो x2 आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो लिखा 2। उसके बाद में प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और इनटू में x1 की वैल्यू कितनी जाएगी -2, और अपॉन में 3 प्लस में 1 आ जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में भी निकाल लेते हैं हम। तो y2 बराबर m1 बराबर कितने 3 इंटू y2, m1 हो गया तो y2 आएगा, और y2 की वैल्यू कितनी है 8 है, क्या है 8, प्लस का यहाँ m1 आएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी m1 तो ये लिख दिया था, और m2 की वैल्यू कितनी थी 1, और यहाँ पर m2 था तो y1 आएगा। अब y1 की वैल्यू कितनी थी 2, अपॉन में क्या आएगा 3 प्लस में 1। तो x बराबर 3 दूने कितने आ गए 6, और प्लस माइनस 2 एकम 2, अपॉन में 3 और 1 कितने होगा 4 आ गए। वहीं y को निकालने चलेंगे तो कितने जाएगा 8 तिया 24, प्लस में 2 एकम 2, अपॉन में 3 और 1 4। तो यहाँ पर 6 में से 2 गए तो बचे कितने, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, और बटे में 4। तो वहीं y बराबर कितने जाएंगे 24, और 2 कितने जाएंगे 26/4। तो 2 दूने 4 और 2 से 13 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x बराबर 1 और y बराबर 13/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे e x और y लिखेंगे, बराबर क्या लिख देंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 13/2, और ये आपके क्या होगा आंसर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बिंदु तो क्या लिखेंगे C D
ई के निर्देशांक क्रमशः, क्या लिखेंगे, क्रमशः। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या लिखे थे हमने, -1 7/2, कोमा। डी के निर्देशांक क्या लिखे थे, 0 5, कोमा। और ई के निर्देशांक क्या निकाल लिए हमने, 1, 13/2। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। और ये ही आंसर कंप्लीट हमारा